हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वी मीडिया और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। हम भारत के लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र। इस इलाके में न्यू अशोकनगर है, जहां से आज नमो भारत मेट्रो की शुरुआत हो गई है। ये मेट्रो साहिबाबाद तक जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ कर दिया है, इसका उद्घाटन कर दिया है और जिसका सीधा असर ये होगा कि अब आप अशोकनगर से बैठेंगे और सीधे आप मेरठ जाकर उतर सकते हैं, वो भी सिर्फ 40 मिनट में। रूट कैसा होने जा रहा है, कितने पैसे लगेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन पहले सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये वो स्टेशन है जिसकी आज शुरुआत हो गई है। नमो भारत स्टेशन गेट नंबर 1 है न्यू अशोकनगर का। और यहाँ पर लोग समझ रहे हैं इस नक्शे को, इस मैप को कि कहाँ से कहाँ होकर जाएगी। ये एक मैप दिया गया है दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का, जो कि यहाँ से मेट्रो चलेगी और ये सीधे साहिबाबाद तक जाएगी, क्योंकि साहिबाबाद से मेरठ तक का जो एक कॉरिडोर है वो पूरा हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। और आज जो है वो 13 किलोमीटर का जो उद्घाटन है वो हो चुका है। 13 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। ज़रा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो है इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं हम कि अगर हम देखें तो अशोकनगर, हम यहाँ पर मौजूद हैं न्यू अशोकनगर में, और यहाँ से लेकर और आप जाएंगे तो आनंद विहार होते हुए साहिबाबाद आप पहुँच जाएंगे। यानी कि सिर्फ एक बीच में मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा। तो इस कॉरिडोर पर 13 किलोमीटर में सिर्फ एक बीच में यहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन आनंद विहार का पड़ रहा है। यानी कि अशोकनगर से चलकर आप अगर यहाँ से मेरठ जाना चाहते हैं तो इसमें आप देखिए गाज़ियाबाद है, गुलदर है, दुहाई है, AS2 यानी कि दुहाई डिपो सेकंड है, और फिर उसके बाद मुरादनगर है, उसके बाद आपका मोदीनगर साउथ है, मोदीनगर नॉर्थ है और मेरठ साउथ। यानी कि आप मेरठ साउथ तक पहुँच जाएंगे। जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट में पूरी हो जाएगी। और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इसको सौगात को आप कैसे देख रहे हैं? बढ़िया देख रहे हैं। हम लोगों के लिए तो सुविधा रहेगी। इधर आइएगा। ये हम लोगों के लिए सुविधा रहेगी। अच्छा, तो जाहिर तौर पर हम देखते हैं कि यहाँ से जब आप चलेंगे तो 40 मिनट में आप मेरठ पहुँच जाएंगे। बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम तो पहाड़ के पास ही है, वहाँ से भी अच्छा, गांव की बस पकड़ सकते हैं। अच्छा, और अच्छा। वो आने के लिए भी सही है, बस अड्डा नहीं जाना पड़ेगा, साहिबाबाद उतर जाओगे, यहाँ पहुँच जाओ। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने इतने बड़े सफर को इतना कर दिया। जहाँ 2 घंटे लगते थे वहाँ पे हम 40 मिनट में दिल्ली से मेरठ पहुँच पाएंगे और बड़े ही सरल तरीके से पहुँचेंगे। इसमें VIP डिब्बे भी हैं, 2 तरह के किस्म के डिब्बे इसमें। एक में 225 किराया है, एक में 150 रुपये है, 150 रुपये है। तो मैं कहता हूँ कि इससे बढ़िया कोई सौगात नहीं मिल सकती। हम शुक्रगुजार हैं नरेंद्र मोदी जी के, भाजपा सरकार के, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी सौगात दी है। धन्यवाद। दिल्ली के अंदर चुनाव भी होने जा रहा है, क्या ये एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जाए? ये चुनाव तो अभी हो रहा है, लेकिन ये काम तो काफी पहले से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि चुनाव के प्रति इस काम को किया गया है। ये काम पहले चल रहा था, उसकी क्षमा नवंबर की थी, बट ये 2 महीने डिले हो गया किसी कारणवश। लेकिन फिर भी बहुत जल्दी कार्य हुआ और बहुत अच्छा और बहुत सुंदर कार्य हुआ है। अच्छा, जैसे यहाँ से मेरठ से बहुत सारे लोग आते हैं काम करने के लिए, रोजगार के लिए, या फिर कुछ स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई करने के लिए आते हैं, उनके लिए कितना आसान सफर हो जाएगा? सबसे बड़ा जो है जी, ट्रैफिक से छुटकारा। जो मेन जो कारण है कि जहाँ 2-2.5 घंटे लगते थे वो आप 40 मिनट पहुँच रहे हो, तो आपको 1.5 घंटे सुबह, 1.5 घंटे शाम में, 3 घंटे आपके पूरे सेफ हो रहे हैं। यदि आप ओवर टाइम लगाते हो तो आपको और ज़्यादा उसमें आमदनी बढ़ती है, प्लस आपका किराया फ्री हो सकता है अगर आप OT लगाते हैं, कहीं लगता है तो। और बहुत ही आसान है, बिना किसी खचपच के, बिना ट्रैफिक के आप टॉप एंड टॉप पहुँच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार चल रही है, क्या उसी का नतीजा हम इसे देखें? जी बिल्कुल समझो। और मैं तो कह रहा हूँ कि आने वाला जो चुनाव है, मैं 100% कह सकता हूँ कि BJP ही आनी है, श्योर आनी, किसी भी हाल में आनी है। क्योंकि अभी और 2 सौगात दे रहे दिल्ली में, आज वो वहाँ रोहिणी में भी दे रहे हैं, और 2 सौगात और दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। लेकिन इस दौरान ये कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी को लेकर जिस तरीके से एक कटाक्ष किया गया है और कहा कि आपदा को खत्म करेगी भाजपा। देखो, आपदा का तो खैर करना है चाहिए, क्योंकि देखो जीवन का जो है ना, परिवर्तन जरूरी है। अच्छा, अभी 10 साल हो गए हैं आप आम पार्टी को, तो एक चांस हम भाजपा को देना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि अब की बार तो शायद भाजपा ही आएगी। अच्छा, यहाँ से जो आपके त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र लगता है, तो यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक है, कितना काम हुआ उनके क्षेत्र में? देखो जी, कार्य तो ऐसा है कि एक कार्य होता है, दूसरा कार्य आ जाता है। अच्छा, हाँ, अब अशोकनगर के अंदर हमारे एक रोड ऐसा है जो अभी तक बना ही नहीं है। कितने टाइम? 22-35 साल हो गए हैं। अच्छा, ये नाला रोड है हमारे इधर एक, 35 साल से वो रोड नहीं बना है। ओके। और अभी जो रोड बने भी वो भी सब अभी थोड़े से सही नहीं है, मतलब टूट फूट गए हैं, तो उनकी रिपेयरिंग वगैरह होनी चाहिए, बट वो नहीं हो पा रही। यहाँ से जब 40 मिनट के अंदर हम मेरठ पहुँच जाएंगे, एक तो वक्त बचेगा, पैसा बचेगा
बारिश सर्दी धूप उससे आप बचे रहेंगे, तो कितना फ़ायदा आप देख पा रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए और ख़ासतौर पर मेरठ की जनता के लिए? तो जो लोग वहाँ से रोजगार कर नौकरी के लिए आते कुछ आते हैं उनकी सुविधा होगी, और जो लोग यहाँ किराया देते हैं उनका किराया बच जाएगा, मकान वो तो अपना घर से आएंगे और ड्यूटी करेंगे। है किसी को अगर ऐसे में खाने में आना होगा तो फिर सीपी तो मेट्रो से भी आ जाएंगे। सुविधा है, कनेक्टिविटी नज़दीक हो जाएगी, लोगों का आना जाना सुविधा हो जाएगा। हमारे लोग जो रहते हैं वहाँ नौकरी यहाँ करते हैं, बस के धक्के वो लोकल ट्रेन ये वो सब उससे छुटकारा मिल जाएगा, सुविधा है इसमें जल्दी। अच्छा, जैसे अब दिल्ली का चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव, आप यहाँ के निवासी हैं? यहीं के, पर अभी तो यहीं रह रहे तो यहीं के, वैसे पीछे उत्तराखंड के। हाँ, लेकिन ये है कि अब हम देख पा रहे हैं कि अगले महीने चुनाव होने जा रहा है और ये त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र लगता है। आम आदमी पार्टी के यहाँ से विधायक हैं, कितना कुछ काम यहाँ पर आपने देखा है पिछले 5-10 साल में? मेरी नज़र में तो कुछ काम नहीं हुआ। क्यों? जो दिल्ली की जो सरकार है जो वादा करे वो तो सब झूठे, साला झूठे वादा यमुना साफ करेंगे, वो सारे गंदगी इधर सारे गंदा वंदा पड़ा रहता है, साला कोई वो नहीं है, नाले भरे हुए उधर भरे हुए, गंदगी हम आ रहे हो तो हर जगह। तो कभी किसी ने एमसीडी में आवाज़ नहीं उठाई, या फिर एमसीडी वाले लोग ठीक करने नहीं आते, या फिर विधायक या पार्षद कुछ ठीक? कुछ सब सिस्टम ही ढीला ढाला है, क्या करेंगे हम, सबके अपने रोजी रोटी बना रही है राजनीति, थोड़ी पब्लिक के लिए थोड़ी कोई काम कर रहा है। तो सब अपने परिवार के लिए अपने लिए कर रहे हैं, पार्टी बना रखी है, बस लूटो पब्लिक को, पब्लिक का पैसा है बस लूटे जाओ, पब्लिक को पता नहीं है। फ्री के चक्कर में लोग वोट डाल देते हैं, और लोगों ने फ्री के लिए डाले वोट, विकास के लिए थोड़ा डाला है, तो ये लोगों को क्या विकास से लेना देना, साला वो तो फ्री के चक्कर में ये सब धक्के खा रहे हैं। फ्री का भी मिल का रहा है, फ्री में पानी नहीं, कनेक्टिविटी है ही नहीं पानी की, है कुछ पानी साफ आता है? नहीं पता नहीं, हमने तो कनेक्शन ले रखा, पानी नहीं आता तो हमने कनेक्शन लिया नहीं, हमारे नीचे ले रखा कटवा दिया उसने। क्यों? पानी नहीं आता था, और आता था गंदा आता था, तो फायदा क्या। अब बिल वैसे बार के बिल आ रहा था, पानी का भी बिल भी आता था ज्यादा। तो ये तो कह रहा है कि पानी और फ्री है, बिजली फ्री है? नहीं, कुछ फ्री नहीं है, वो सब बकवास है, कहीं खूब बिल जा रहा है, मतलब तो उनका यही है कि 2-4 को बांट दो, बाकी में प्रचार कर दो बस, और क्या। और अब जो है महिलाओं के लिए कहा है कि 2100 रुपये महिलाओं के लिए प्रति महीना। मुझे तो फेक लग रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं सच्चाई। क्यों? हाँ, किसको दे रहा, पंजाब में किस दे दिया उसने, ये सब वो है लॉलीपॉप पब्लिक को देना वैसे। और जो संजीवनी योजना की बात कर रहे हैं कि बुजुर्गों को संजीवनी, ये कुछ नहीं देने वाला है, इसके बंदे बातों से लग जाते हैं। उसके कहाँ कितना बजट है दिल्ली का, कहाँ क्या है दिल्ली की बड़ी इंडस्ट्री क्या दिल्ली में है, सब आ रहा है दिल्ली में। क्या है दिल्ली में, तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है ना, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा वही। राज्यपाल ने घोषणा करी है क्या, उपराज्यपाल ने, किसने कहा है, इसने कहा, कहाँ सरकार इसमें कोई योजना चल रही है, वैसे दे रहा है सरकारी महकमा ने तो इसका वो कर दिया भाई, ऐसी कोई योजना नहीं है। ये तो सिर्फ अपना बना रहे, क्या है ये, पब्लिक है वो नंबर ले रहे, वो आधार नंबर ये नंबर, कल के दिन उनके साथ फ्रॉड हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, झूठ है ये। और ये जो अभी पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए भी योजना शुरू की है। अजी मतबल ही नहीं बनता, साला वो मौलवी खुद पहुंच गए, 17 महीने से कहता हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही, तो किस में यकीन करेंगे। अच्छा। अब ये पैसा जाएगा कहाँ से, देगा कहाँ से, ये बात ये देगा कहाँ से, पहली बात ये है। ये बजट कितना है दिल्ली का, बजट क्या है, दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा थोड़ी है, दिल्ली से कैपिटल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन टैक्स पे आ रहा है, टैक्स पेयर का पैसा है, कितना दे दोगे पर महिला को, कैसे देंगे 2100 रुपये। वो तो कह रहा है फ्री में बस दे कुछ नहीं है, जहाँ महिलाएं खड़ी होती है ना, मैं खुद खड़ा होता हूँ, देखता हूँ, रोकता ही नहीं, देखता है एक आदमी साला भागो, अच्छा। रुकता ही नहीं है बस वाले भी। अब बस की भी कंडीशन देखो, कोई बस कहीं खड़ी, कोई कहीं खड़ी, खराब हालत देखने लगे, चरमर आ रही है, नई बस आ नहीं थी, कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है बस। कोई तो ये तो कह रहे हैं कि भाई कई सारे फ्लाईओवर वगैरह भी बनवा दिए गए हैं। कुछ फ्लाईओवर नहीं बनाया, कुछ ऐसा है, कुछ रोड जो है PWD के अंदर होता है, कुछ DD के अंदर आता है, कुछ इनके अंदर, सब बकवास है। ये अगर थोड़ा बहुत हो भी गया तो वो पहले की सरकारों से चला, वो तो करना ही है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो है बांटों की राजनीति करता है, और खाली लड़ाई झगड़ा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी सरकार आई, राज्य सरकार, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का उपराज्यपाल है। अब उससे मिलकर नहीं चलेगी, हमेशा दोष डालता रहेगा। कोई काम हो गया था अपना नहीं हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट डाल दो, मोदी पे डाल दो, हर बात मोदी पे डाल दो, वो कुछ भी है धरने में बैठ जाओ। ये तो धरना प्रदूषण वाला मुख्यमंत्री है, धरना दो बस। अब देखो कितना जमुना जी का देखो पानी कितना गंदा, सारे नाले क्या साफ हो गए क्या, नाल साफ पानी साफ करके जा रहा है उसमें, सब गंदा पानी जा रहा है उसमें। नदी का देखो जहाज, अब ये नदियों में देखो कचड़े कितने। अगर कोई
सफाई होती, कुछ ऐसे नियम बनाते भी लोग कचरा नहीं डालेंगे, सफाई करेंगे तो क्या हो रहा है। देखो ये काम देखो तुम्हारे, ये सब अब कर दिया होगा। प्रधानमंत्री आया तो मैंने देखा भी उधर के अभी साफ किया नहीं किया कि सारा कूड़ा कचरा सब नदी में, इनमें देखो ये 20 फुट गहरा जो भी है, इसमें भी देखो दुनिया भर का कचरा पड़ा हुआ है। अच्छा, पॉल्यूशन को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठता है, इससे सर्दी जब आती है तो स्मॉग शुरू हो जाता है यहाँ पर दिल्ली में। ये गाड़ियां भी तो बहुत है ना, फिर गाड़ियां तो है पंजाब का जो पराली जलाते हैं दिवाली के टाइम, वो हरियाणा का जो वो कहाँ जाएगा। ये कह रहा है भाई पंजाब में इनकी सरकार है, तुम कर लिया उन्होंने क्या। केजरीवाल का तो बस सीधी बात है वो लेकिन नहीं लेकिन, है। लेकिन पॉल्यूशन को जो यमुना का पॉल्यूशन है उसको लेकर कह रहे हैं कि जो फैक्ट्री है वो नोएडा में लगी हुई है, गाजियाबाद में लगी है, उसका गंदा पानी आ जाता है यहाँ पर। भाई ये सारा दोष डालेगा अपने, ये मुख्यमंत्री है तो किस बात का है, खाली विरोध करना इसका, इसके हाथ में भी तो कुछ है नहीं, हाथ में तो त्याग पत्र दे तो मत लड़ो ना इसे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डाल दो भैया, हमसे नहीं हो रहा काम, बात खत्म। राज्यपाल सारा राज्यपाल है तो तेरी जिम्मेदारी क्या है, जो अपने कुछ जो ताकत तेरे पास है, जो पावर है वो कर, नहीं है तो फिर खत्म करो। क्यों मुख्यमंत्री पद पे लिया, क्यों हर बार उस पर डाल दो, हर काम नहीं हुआ उस पर डाल दो, ऐसा नहीं होता। ये विरोधी शुरू से जब आया तब से विरोध और कोई काम नहीं। तो इस बार दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है, क्या माहौल नजर आ रहा है? भाई मेरे हिसाब से तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि उन लोगों की मत की क्या है अब, लेकिन आना तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी आना चाहिए, या कोई भी सरकार आए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल के चले, तभी काम होगा। खाली विरोध करोगे तो फिर काम नहीं होगा, टकराव की स्थिति रहेगी तो काम नहीं हो पाएगा। तो 10 में से कितने नंबर दोगे केजरीवाल सरकार को? मैं तो 0 दूंगा। 0 देंगे। हाँ, मैं तो ये लोगों का एक गुस्सा है और लोगों का अपना ये कहना है कि इस बार जो है काम नहीं हो पाया है और जिसकी वजह से उनमें नाराजगी है। देखना अहम होगा कि आने वाले वक्त में दिल्ली के अंदर किसकी सरकार बनेगी, लेकिन बावजूद इसके लोग जो है अलग अलग तरह की बातें जरूर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन उबैद के साथ मैं शाहबाज अहमद, त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र, न्यू अशोकनगर, वी मीडिया।